कितना सेक्स करने से एक औरत प्रेग्नेंट होती है, किन दिनों में आपने सेक्स करना है और किन दिनों में आपने सेक्स से अवॉइड करना है, आज के वीडियो में ये हम सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज आपने देखनी है कि आपको मेंसेस कब आए। अगर तो आपके मेंसेस हर 28 दिन बाद आ रहे हैं तो आपने 28 में से 14 को नफी कर देना है। जो पीछे दिन बचते हैं, जो डेट आती है, उस डेट से आपको एग मैच्योर होगा, उस डेट को आपने हम बिस्तरी करनी है, अपने हस्बैंड के साथ आपने रिलेशन बनाना है। अगर तो आपको मेंसेस आते हैं 32 डेज के बाद, यानी कि आपको हर महीने 2 दिन ऊपर होके डेट आती है, 3 दिन ऊपर होके डेट आती है, तो फिर उन डेज में आपने 32 दिनों के बाद आ रही है तो 32 में से आपने 14 को नफी कर देना है। यानी कि अगर तो आपको 2 तारीख को मेंसेस आए तो आपने काउंट करना है कि 14वां दिन कौन सा बनता है। 2 को मेंसेस आए, 2 तारीख को आपने अंदर ही ऐड कर लेना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो ये 12 दिन, 12वें दिन से आपने शुरू होना है और अगले 10 दिन, एक दिन छोड़कर एक दिन आपने हम बिस्तरी करनी है अपने हस्बैंड के साथ। डेली आपने रिलेशन नहीं बनाना। इससे ये फायदा होता है कि आपके हस्बैंड के जो स्पर्म है, उनकी जो मोटिलिटी है वो बेहतर हो जाती है और उनकी जो तादाद है वो भी बेहतर हो जाती है। तो एक दिन छोड़ के आपने ये हम बिस्तरी करनी है अपने हस्बैंड के साथ और आपने कोशिश करनी है कि हम बिस्तरी होने के बाद तकरीबन 30 मिनट तक आप सेम पोजीशन में अपने हस्बैंड के साथ लेटे रहें, या आप खुद सीधा फ्लैट लेट जाएं, टांगों के नीचे तकिया रख लें ताकि जो स्पर्म है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाए, ठीक है। स्पर्म जब ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो उनको जब एक मर्द के स्पर्म, मर्द इंजाल करता है, उसके जो स्पर्म है उनको कोकुलेट होने का टाइम जो है वो है 30 मिनट। किसी मर्द का 25 मिनट, किसी मर्द का 15 मिनट, 15 मिनट। तो 15 मिनट या 20 मिनट, 25 मिनट आप लेटे रहें ताकि वो जो उसमें से जो एक्टिव स्पर्म होते हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं और जो बैड होते हैं, जो जिनमें इतनी हिम्मत नहीं होती, मतलब जो कमजोर होते हैं, जो बाकी पानी बचता है, तो वो सारा आपका रिमूव हो जाता है। तो जब वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो कम से कम आपके स्पर्म बच्चेदानी के अंदर 4 से 5 दिन इंतजार करते हैं एग का, यानी कि जिंदा रह सकते हैं एक वजाइना के अंदर, यूट्रस के अंदर मर्द के स्पर्म 4 से 5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। इन 4-5 दिनों में जिस दिन भी आपकी एग जो मैच्योर होगा, जो आपका एग बनेगा, उसके साथ ये मिलके आपकी फर्टिलाइजेशन यानी कि आप हामला हो सकती हैं। अब आपने ये तो पता चल गया आपने कि किन दिनों में हम बिस्तरी करनी है। ये दिनों वाला साफ है कि जिस दिन सारा छोड़ दें, अगर आपको मुश्किल लगता है, बस जिस डेट को आपको मेंसेस है उस डेट से आपने काउंट करना है। अगले 12वें दिन से स्टार्ट होना है हम बिस्तरी करने को और 10 दिन तक लगातार, यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन आपने हम बिस्तरी करनी है। ये इसलिए कि अगर आपके हस्बैंड बाहर हैं तो इन दिनों में उनको आप घर पे बुलाएं। अगर आपके हस्बैंड कहीं आप दूर हैं तो आप उनके साथ जाके 2-3 महीने रह लें कि कब होता है। अच्छा, अब अगली बात, एग मैच्योर होने की। किसी औरतों को कैसे पता चलेगा कि हमारा अंडा बन चुका है, यानी कि हमने किन दिनों में मिलाप करना है, क्योंकि उनके मेंसेस की कोई एक डेट ही नहीं है। किसी को, अब एक को तो पता है कि मुझे ये डेट को आ रहे, हर महीने आ रहे हैं, या मुझे वो जिनको 2-2 महीने बाद आ रहे हैं, या जिनको महीने में 2 बार आ रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो किट मिलती है, जैसे यूरिन स्ट्रिप होती है टेस्ट करने वाली, सेम वैसी उसमें यूरिन के ड्रॉप डालते हैं, कम से कम 2 ड्रॉप्स डालते हैं। तो जैसे आप यूरिन का प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं वैसे ही आप वो टेस्ट करेंगे, तो उसमें आपकी अगर 2 लाइनें बनेगी तो समझ लें कि आप प्रेग्नेंट हैं, अगर उसमें आपकी 1 लाइन बनेगी तो समझ लें कि आप प्रेग्नेंट नहीं है। ऐसे ही अब वो जो स्ट्रिप मिलती है, उसी स्ट्रिप में आप यूरिन के 2-3 ड्रॉप डालेंगे, अगर तो उस पर 2 लाइनें बन गई तो फिर आपका अंडा बना हुआ है और अंडे को स्पर्म का इंतजार है। अगर वो हल्की सी लाइन बनी तो समझ लें कि अगले 2-3 दिनों में आपका अंडा बन जाएगा, अंडा बनना स्टार्ट हो गया है, ठीक हो गया।
और ये एक पैकेट में 5 स्ट्रिप्स मिलती हैं। 5 स्ट्रिप्स को आप 5 दिन कर सकते हैं, यानी कि आप मेंसेस के 12वें दिन अगर स्टार्ट हो ये टेस्ट करने, खुद को देखने के लिए कि ये एग मैच्योर हो गए हैं, हम बिस्तरी हमें करनी चाहिए, तो आप ये टेस्ट के जरिए से 5 स्ट्रिप्स को आपने 5 दिन करना है। एक तो आप 12वें दिन कर लें, कोई लाइन नहीं आई, अगली स्ट्रिप्स को आप 14वें दिन करें, उससे अगली को आप 16वें दिन करें, फिर आप अगली को 18वें दिन करें, फिर अगली 20वें दिन करें। 5 स्ट्रिप्स को आपने ऐसे यूज करना है। इनमें से आपको जो तीसरी स्ट्रिप है उस पे आपको क्लियर हो सकता है, पहली पे आपको हल्की लाइनें शो हो सकती है, या फिर तीसरी स्ट्रिप पे आपको हल्की लाइन शो हो सकती है, क्योंकि किसी का, हर औरत का अलग हिसाब होता है। अब मेंसेस के हिसाब से आपने डेज निकालने हैं। अगर आपको मेरी इस चीज की समझ नहीं आई तो आप मुझे बताइएगा, मैं एक चार्ट के जरिए, एक बोर्ड के जरिए आपको समझाऊंगी। ये समझना बहुत जरूरी होता है, वो इसलिए कि हमारी बहनों को पता ही नहीं होता कि हमें प्रॉब्लम है या नहीं, और वो इलाज करवा रही हैं, परेशान हो रही हैं, टोटके कर रही हैं, दवाइयां खा रही हैं इतनी ज्यादा, और वो क्लियर ही नहीं कर पा रही होती कि उनको उनमें प्रॉब्लम क्या है। अब ये चीज तो आपको समझ आ गई। अगली चीज क्या है? अगली चीज ये है कि आपको अगर तो हर 20 दिन बाद मेंसेस आ गए हैं तो फिर आपका 12वां दिन, देखिए ना, 7 दिन बाद आपको सोचेंगे कि 12वां दिन आना है, आगे 8 दिन रह जाएंगे आपको दोबारा से मेंसेस आने में, तो फिर इसमें भी आपने किट का यूज करना है कंफर्म करवाने के लिए। ये अगर आप किट का, ये बहुत आसान तरीका है किट को इस्तेमाल करने का। आप एक बार लाएं, ला के आप अपने मेंसेस की डेट देखें और 12वें दिन, 14वें दिन और 16वें दिन इसको टेस्ट को करें, और आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके अंदर अंडे बन रहे हैं। अगर तो वो पॉजिटिव है वो स्ट्रिप, तो आपके अंदर अंडा बन रहा है, आपको स्पर्म की जरूरत है। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो मेन चीज है, और इसके अलावा आप अल्ट्रासाउंड के जरिए भी क्लियर कर सकते हैं कि आपका अंडा बन रहा है या नहीं। अल्ट्रासाउंड भी मेंसेस के आप 14वें दिन करवाएंगे, 12वें दिन नहीं करवाएंगे, 14वें दिन अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। उसमें एग का साइज और एग मैच्योर हो गया या नहीं, दोनों ओवरीज में हो गया है या एक ओवरीज में हो गया। एक औरत को जब मेंसेस आते हैं तो एक महीने राइट साइड से आते हैं, सेकंड अगले महीने में आपको वो लेफ्ट साइड से आते हैं, और हर महीने एक ही अंडा बनता है, मैच्योर होता है। जब आपको वो हमल नहीं होता तो वही अंडा फटता है, वो मेंसेस की शक्ल में जाया हो जाता है। अब एक महीने राइट साइड से आएगा, एक महीने लेफ्ट साइड से आएगा। इसकी कुछ सिम्टम्स भी हैं जो हम खुद घर पे अलामतें हैं महसूस कर सकते हैं। जिन दिनों में आपका अंडा बनेगा, जिन दिनों में आपकी ओवुलेशन हो रही होगी, उन दिनों में आपका टेम्परेचर थोड़ा सा हल्का सा आपको होगा, बहुत ज्यादा बुखार नहीं, सिर्फ हल्का सा टेम्परेचर हाई होगा। इसके अलावा आपको सुबह सुबह हल्का सा मूड चेंज होगा। आप अगर अपनी वजाइना में फिंगर ऐड करके उसको यूं आप करेंगे तो जो वजाइना का अंदर लिक्विड होगा वो एक तार की शेप में फील होगा आपको। ठीक है, तो वो समझ लें, पहले नहीं होगा, आप पहले भी ये करके देख सकते हैं, तो इन अलामतों में भी आपको क्लियर होगा। तो वैसे भी आप अगर खुद चाहें अल्ट्रासाउंड के जरिए, स्ट्रिप के जरिए पहले ये मालूम करें कि आपका अंडा बन रहा है या नहीं। अगर तो अंडा बन रहा है तो इन 10 दिनों में आप हिमबिस्तरी करें, आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, आप इंशाल्लाह से हामला हो जाएंगे। अगर किसी चीज की आपको नहीं समझ आई तो मैं बार बार कह रही हूँ, आप मुझे इंस्टा पर मैसेज करें, आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं दोबारा से ये वीडियो आसान करके चार्ट के जरिए से बना के पेश करूंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।